वाले हैं भोपाल में डॉक्टर निमेश पटेल साहब का और उनके 4 फ्रेंड हैं। उन्होंने एक डिवाइन आयुर्वेदा का रोल मॉडल हो और हाईटेक से हाईटेक पंचकर्मा खड़ा किया है। उसके बारे में मैंने काफ़ी दिन से सुना था और सर का जो पुराना क्लिनिक है 4 रास्ता में, वहाँ पे अपना शिरोधारा मशीन है। 2017 या 18 में मशीन उनको दिया था, तब से वो अपना मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो आज उनका नया क्लिनिक हम देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके वहाँ के एक्चुअल में नज़ारे हम आपको दिखाएंगे कि मॉडर्न आयुर्वेद कैसा होता है और उसका इंटीरियर लुक और आयुर्वेद की आम लोगों में जो इमेज है उसको किस एंगल से देखा जाता है और ये आयुर्वेद का बदलता हुआ परिवर्तन हम आपको आज लाइव दिखाएंगे। हम भोपाल पहुंच गए हैं। भोपाल का ये मेन ब्रिज है, यहाँ से हमको राइट लेना है। राइट लेने के बाद में कौन सा बस स्टॉप है? ये समर्थन बंगलोज पहला BRT बस स्टॉप है। वहाँ से आगे जस्ट 2 से 3 भव्य पार्क BRT स्टेशन दूसरा लगता है। दूसरा BRT बस स्टॉप खत्म होने के बाद में राइट साइड में भारत का पेट्रोल पंप है, उसके अपोजिट साइड में डिवाइन आयुर्वेद है जहाँ पे हम भी जा रहे हैं। जैसा भी हमारे सामने कुछ दूरी पे भारत पेट्रोल पंप दिख रहा है और साइड में ये बड़ी बड़ी 2 आलीशान बिल्डिंगें हैं और ये फूड कोर्ट। हाँ, कौन सा मॉल है ये? TRP मॉल है कहीं तो यहाँ पे। ये इसी बिल्डिंग का नाम है वो। वेस्टर्न साइड होटल मापले स्काई जुपिटर और इसी बिल्डिंग में कहीं तो भी डिवाइन आयुर्वेद हमको दिखाई पड़ेगा। ये सामने जस्ट बड़ा बिल्डिंग है डिवाइन आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद हॉस्पिटल है जो हम अभी सामने देख रहे हैं। अहमदाबाद में भोपाल एरिया जो है वहाँ पे डॉक्टर निमेश पटेल सर के यहाँ पे उनका जो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक चालू किया है, एक जॉइंट वेंचर है। 5 या 6 डॉक्टर्स के साथ मिलकर उन्होंने एक बढ़िया सा और सबको प्रेरणादायी ऐसा एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक बनाया है। और ये आयुर्वेदा में बहुत बड़ा कदम है जो मॉडर्न आयुर्वेद के साथ में शास्त्रोक्त आयुर्वेद और वो मॉडर्न लुक के साथ में क्लिनिक को एक रोल मॉडल की तरह उन्होंने खड़ा कर दिया है। नमस्ते, मैं ससाना रमेश। सभी वैद्यगणों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको एक ऐसी टूर कराने वाला हूं जो आज की आयुर्वेदा में एक नया माइलस्टोन बनने जा रहा है, जो कि है जॉइंट प्रैक्टिस या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। उस सेटअप के एक रोल मॉडल जैसे मॉडर्न पैथी में होता है। 10-12 डॉक्टर साथ में आते हैं, एक बढ़िया सा लैबिश सेटअप खड़ा करते हैं और आपकी प्रैक्टिस को अपनी स्पेशलिटी के साथ, अपनी पहचान के साथ अलग अलग होकर भी एक साथ रन करते हैं। तो इसी कल्चर को आयुर्वेद में जब हम लेके आएंगे तो आयुर्वेद को भी अच्छे से अच्छे दिन आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल्स में आज दर्शन कराने जा रहा हूँ। डिवाइन आयुर्वेद का सेटअप किस तरह से है और उन्होंने किस मकसद से और कितनी शिद्दत से आयुर्वेद को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हमारे साथ में 2 डॉक्टर्स हैं, तो उनसे हम पहले परिचय चाहेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर चिन्मय राणा है और मैं यहाँ पे असिस्टेंट डॉक्टर के अंदर काम करता हूँ। जय धनंत्री, मेरा नाम डॉक्टर नेत्री पटेल है, मैं असिस्टेंट डॉक्टर हूँ। नमस्ते। चलो, हमें अभी आपके जो आयुर्वेद का पर्व है उसे खुली मन से दिखाइएगा और ये सभी के लिए भी रोल मॉडल होगा। तो हम चलते हैं अभी इस सफ़र पे। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? OPD 5 से। अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट OPD जो है। OPD भी किस तरह से होनी चाहिए उसका एक सैंपल हमको आपको दिखा रहे हैं। ऐसे नंबर ऑफ OPDs है, उसका हम देखते हैं। तो ये वेल प्रोफेशनल लग रहा है कि कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है। उस तरह से उनको ऑफिस को OPD लेवल को मेंटेन किया हुआ है
अंदर के साइड में इंटीरियर बढ़िया से बनाया हुआ है, साथ में जितना ज़रूरी है उतना ही प्रेजेंटेशन के लिए है। ऐसा नहीं कि पीछे सारे बहुत सारा पूरा आयुर्वेद ला के रख दिया हो ओपीडी में, कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट कॉर्पोरेट लेवल जैसा ओपीडी हो, इसका ये रोल मॉडल है। वेलकम। ये हमारी और एक ओपीडी है। यहाँ पे अलग अलग ओपीडीज है सारे डॉक्टर्स के लिए, और सारे ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सारे डिजीज है वो एक ही डॉक्टर कवर करते हैं। जैसे हमने एलोपैथी में देखा है कि ये डिजीज ये कवर करते हैं, वो वाला वो कवर करते हैं, उसी तरह से आयुर्वेद में भी हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। डिवाइन आयुर्वेद में गुरु स्थान हमारे रामदास अवार्ड सर, आज उनकी कृपा आशीर्वाद से इन नौजवान डॉक्टरों ने जो मंजिल हासिल की है उसे ऐसे देख के ऐसा लगता है कि उनके सर के ऊपर अवार्ड सर के रूप में साक्षात धन्वंतरी के उनके सर के ऊपर आशीर्वाद है और हाथ है। और इन्हीं डॉक्टरों की वजह से आयुर्वेद को आज जो चार चांद लगने जा रहे हैं, या चारों आयुर्वेद को एक जागतिक लेवल पे पहचान मिल रही है, उनमें इन ऋषितुल्य गुरुओं का बहुत ही बड़ा योगदान है। और इसी परंपरा को आज डॉक्टर निमेश सर, डॉक्टर दिव्यराज राठौड़ सर, इनका प्रयास आज हमें आपके प्रत्यक्ष सामने नज़र आ रहा है। उन्होंने इस कल्पना को अपने सपनों में जो इतने दिन से सजोगा था, तो उसको आज हकीकत में उतारने की कोशिश की है। और इनका ये सेटअप देख के आने वाला हर कोई वैद्य खुद पे प्राउड फील करेगा। कल से ये नौबत कभी नहीं आएगी कि मुझे परसेंटेज कम मिलने की वजह से MBBS करने को नहीं मिला और मैं आज आयुर्वेद कर रहा हूँ। आने वाले पीढ़ी के लिए आयुर्वेद फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, ना कि MBBS। इस तरह से हम सेटअप को, आयुर्वेद को दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे तो आने वाली जनरेशन को और आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को भी एक परमोच्च आनंद मिलेगा कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने समाज के लिए कुछ ऐसा बेहतर देने जा रहा हूँ जो मेरी मातृभूमि ने मुझे, मेरे ऋषि मुनियों ने मुझे सौगात की और मेरे वारसा हक के उस से मुझे जो मिला है उसको मैं संजोने की और दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे मुझे सार्थाभिमान होगा और इसी आयुर्वेद परंपरा को दुनिया के हर कोने में पहुँचाने के लिए सभी सहायता करेंगे। और इसी तरह से हर एक सेटअप और आयुर्वेद को एक पहचान मिलेगी। इसी के लिए सभी के मन में, विचार में, कृति में इसी तरह से भाव होना चाहिए, तभी ये संभव है। आयुर्वेद जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। हमारे यहाँ पे टोटल 5 डॉक्टर्स हैं और सारे डॉक्टर्स में यूनिटी है और वो उसी यूनिटी के साथ काम करते हैं कि ये अगर ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो वो उसी का केस देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट अकेले ही देख लेंगे, वो इजी यूनिटी के साथ आगे बढ़ाते हैं आयुर्वेद को। आज मुझे ये महसूस हुआ है कि डिवाइन आयुर्वेद में जो एक यूनिटी बनी हुई है, वो यूनिटी आपकी खुद की पहचान रख के ही और उसको यूनिफॉर्मली प्रेजेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब हम जैसे OPD देख चुके हैं तो आगे हम देखेंगे कि उसके पंचकर्म कक्ष कैसे है। ये हमारा पंचकर्म रूम है। यहाँ पे सारी थेरेपी होती है, जैसे अभ्यंग है, स्वेदन है, मतलब मालिश होती है, स्टीम होती है। यहाँ पे एक यूनिक मशीन भी है जो सर्वांग धारा भी करता है, शिरोधारा भी करता है। इसी तरह से हमारे पास 5 रूम्स अवेलेबल है। यहाँ की लाइटिंग भी ऐसी है जैसे कि पेशेंट को अच्छा लगे। यहाँ पे थेरेपी के साथ साथ उनको माइंड भी फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि मन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थेरेपी के साथ। यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद है और उसके साथ हम केरेलियन थेरापिस्ट देते हैं इनको। अगर फीमेल है तो उनको भी 2 फीमेल थेरापिस्ट और मेल है तो उनको भी 2 मेल थेरापिस्ट। ये जितने घंटे की ट्रीटमेंट होती है उतने घंटे के लिए ये पर्सनली रूम ऑक्यूपाई होता है उस पेशेंट के लिए। ओके, अभी डॉक्टर मैम ने हमें इस तरह से उसको प्रोसेस के बारे में समझा है, लेकिन हमें इसमें ये जानना है कि आयुर्वेद प्रोसेस में और उसका सेटअप में, सेटअप लग्जरियस हो या ना हो, कोई
ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन उसमें हाइजीन किस तरह से मेंटेन होता है, प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, आयुर्वेद के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड रूम कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर लाइटिंग कितनी होनी चाहिए, और इसमें क्लीनिनेस मोस्टली इसमें ये ज़्यादा देखा जाता है या उसको फॉलो करना चाहिए। वो मुझे क्लीनिनेस यहाँ पे इतना बढ़िया लगा है कि उसमें एक सिंगल ड्रॉप पूरे थेरेपी में भी उससे किसी भी इक्विपमेंट में मुझे महसूस नहीं हुआ। कोई इसको इक्विपमेंट को ऐसा बोल नहीं सकता कि ये इक्विपमेंट रनिंग कंडीशन में हो या सेटअप उसका रनिंग कंडीशन में है। इस तरह से हाइजीन मेंटेन करने से पेशेंट के ऊपर जो उसका दवा तो अपना असर करेगी ही, लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य और उसका प्रेजेंटेशन, उसको ये फील होना चाहिए अंतर मन से कि मैं किसी बेहतर ढंग से और एक प्रॉपर सेटअप के अंदर, प्रॉपर डॉक्टर गाइडेंस के अंदर और वेल सेटअप के अंदर ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो मुझे बीमारी से जल्द राहत मिलेगी और इसमें मैं उसको कुछ आनंदी हो जाऊँगा और मेरा लाइफ आगे का अच्छा हो जाएगा। बीमारी तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन उसके साथ में अपने मन के अंदर इसका जो मेमोरीज़ है उसके मन में हमेशा के लिए कायम रहेगी और वही मेमोरीज़ को 4 लोगों के साथ में शेयर करेगा और उसको अच्छा सा महसूस होगा और 4 लोगों के इसके बारे में भी पता चलेगा, तो उनको भी ये यहाँ पे आने का मन होगा। बीमारियाँ सभी जगह पे है, इलाज सभी जगह पे होता है, लेकिन हमें एक ट्रस्टवर्दी कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो हम उसको अपनाना ज़रूर चाहेंगे। तो हम जिस तरह से अभी ये इक्विपमेंट का पंचकर्म कक्ष देखा है, तो हम आगे नेक्स्ट कक्ष देखेंगे। अभी हमने जैसे ओपीडी में यूनिटी मेंटेन की है, स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, उसी तरह से हमने पंचकर्म रूम में भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि यहाँ पे सारी प्रोसेस होगी और अच्छे से होगी। इस तरह से और कितने पंचकर्म कक्ष है अपने पास? इस तरह से हमारे पास टोटल 5 पंचकर्म रूम्स है। इसके अलावा 2 और शिरोधारा रूम है जो पर्टिकुलर शिरोधारा के लिए यूज होते हैं, और एक एग्जामिनेशन और उत्तर बस्ती रूम है। तो इस सेटअप में मुझे और एक खास बात ये लगती है कि जैसे हम एक थेरेपी होती है तो उसके मैक्सिमम थेरेपीज का हम एक ही रूम के अंदर करने की कोशिश करते हैं, ना हमारे पास उसके लिए अलग से इक्विपमेंट होते हैं, ना उसका प्रेजेंटेशन कुछ अलग होता है, और ना पेशेंट को कंफर्ट महसूस हो जाएगा ऐसा एटमॉस्फेयर होता है। तो इस सेटअप के इतना बड़ा सेटअप डालने का पीछे ये मकसद यही है कि यहाँ पे हर कैटेगरी से पेशेंट आने वाले हैं और उस पेशेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके प्राइवेसी में या उसके ट्रीटमेंट में या उसको जो लग्जरियस उसको फील देना है उसमें कहीं कमी मुझे महसूस हो। तो इसमें डिवाइन आयुर्वेद का सबसे ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे तो लग्जरियस तो ट्रीटमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है ही है, लेकिन वहाँ पे जो हाइजेनिक जो है पर्सनल की मेमोरीज़ है उसको एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है। जहाँ पे पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा तो उसको मानसिक स्वास्थ्य तो इसमें अवश्य मिलेगा। दवाई अपना काम उसकी जगह पे करेगी, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य और उसको सेटिस्फेक्शन मिलने का ये एक उत्तम जरिया है। तो हर एक पेशेंट को यहाँ से आके जो फील होगा वो डेफिनेटली उसके अनुभव अच्छे रहेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। अभी हमने देखा कि पंचकर्म रूम कैसे थे हमारे और सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले आईपीडी वाले रूम कैसे थे। अभी हम जाने वाले हैं उत्तर बस्ती रूम की ओर, जहाँ पे उत्तर बस्ती भी होती है और एग्जामिनेशन भी होता है, तो वो वहाँ पे चलते हैं हम देखने के लिए। ये है हमारा उत्तर बस्ती रूम। यहाँ पे उत्तर बस्ती परफॉर्म्स होती है, कपिंग्स होता है और एग्जामिनेशन भी है, एनोरेक्टल एग्जामिनेशन या और कोई एग्जामिनेशन है तो वो भी हम यहीं पे करते हैं। निकर्म वगैरह जो माइनर प्रोसीजर्स हैं वो सारी यहीं पे होती है। हाँ, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक एडजस्टेबल टेबल भी लगाया हुआ है। हम अभी मॉडर्न वे से भी जो इक्विपमेंट्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं उसको भी एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को ऐसा लगे कि हम कहाँ पे आ गए, ये नहीं है वो नहीं है। हमने मॉडर्न में गए हैं हम, बट आयुर्वेद को साथ लेके उसका जो लेवल है वो अप करने की ट्राई कर रहे हैं, उसको बड़े से लेवल पे पहुंचाना है। जो आयुर्वेद को भूल गए हैं उसको आगे बढ़ा के उनको याद करवा के मॉडर्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम चलते हैं शिरोधारा रूम देखने के लिए, जो हमारे पास 2 है। वहाँ पे पर्टिकुलर शिरोधारा, और ये हमारा शिरोधारा का सेटअप है। ऐसे हमारे पास 2 रूम्स अवेलेबल है जहाँ पे शिरोधारा होती है और तक्रधारा भी होती है। और जब टाइम शिरोधारा होती है उस टाइम पे पेशेंट को कोई डिस्टर्बेंस ना हो उसकी पूरा ध्यान रखा जाता है।
जिससे कि पेशेंट को पूरा रिलैक्सेशन मिले और उनको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट मिले। ये सारी मशीन ऑटोमेटिक है, बट फिर भी यहाँ पे 2 केरलियन थेरापिस्ट ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये हमारा जनरल वार्ड है, यहाँ पे 5 बेड्स है हमारे यहाँ पे बीच में कर्टन्स है जिससे पेशेंट को अलग अलग रख सके। हम जो अभी ये जनरल वार्ड देख रहे हैं, शब्द में जो उसकी पहचान होती है ना, जनरल, लेकिन यहाँ पे देख के, ये सेटअप देख के किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि ये जनरल सेटअप होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 स्टार जो होटल होते हैं उनसे कम तो कोई सेटअप मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे वेल मैनेज, वेल हाइजीन मेंटेन किया हुआ है और उसका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया है तो पेशेंट को एक पल के लिए भी नहीं लगेगा कि मैं किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आया हूँ। उसको ये फील बार बार होगा कि मैं किसी रिसोर्ट्स में या मेरे मन चाही जगह पे आया हूँ, जो मुझे सुकून मिलता है और मुझे थोड़ा सा आनंद मिलेगा। और ऐसा सेटअप सभी जगह पे रहेंगे तो पेशेंट तो पेशेंट रहेगा, लेकिन उसके फीलिंग, उसको पेशेंट वाला एहसास कभी नहीं कराएंगी। ये मुझे इतनी आशा है और पेशेंट को भी ये फील ज़रूर होगा। तो हम अब आगे देखते हैं बाकी के जो इसको सेटअप को रन करने के लिए बेसिक NABH के नॉर्म कंडीशंस के क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इतना बड़ा सेटअप होगा तो यहाँ से वेस्टेज निकलेगा, यहाँ पे सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ नॉर्म्स कंडीशन होगी, तो उसके बारे में हम से जानते हैं। सर, अब ये हमारा जो डिवाइन आयुर्वेद का पूरा सेटअप देख लिए हैं, उसमें हमें एक्सलेंट क्वालिटी इंटीरियर की, हाइजीन की, इससे हम पूरी तरह से एश्योर हो गए हैं। तो हमें इतना बड़ा सेटअप चलाने के लिए आपको NABH के नॉर्म्स कंडीशंस को क्या क्या फॉलो करता है आप, और पूरे स्टाफ कितना है, और क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा हमको, सेटअप के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो हमारे थेरापिस्ट की बात करते हैं। तो थेरापिस्ट हमारे पास टोटल 20 थेरापिस्ट है, जो सभी के सभी केरला के थेरापिस्ट हैं। उसमें 10 मेल और 10 फीमेल, जिसके अगर हम पंचकर्म के अंदर मेल, हमारा जो पंचकर्म के लिए आता है ट्रीटमेंट में, उनको हम मेल थेरापिस्ट प्रोवाइड करते हैं, 2 मेल देते हैं, और जो फीमेल आती है उनको हम 2 फीमेल प्रोवाइड करते हैं। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए NABH के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें कंपलसरी फॉलो करना ही रहता है। तो उसके लिए जैसे कि हमारा पहला होता है कि कुछ भी ऐसी कैजुअलिटी होती है, जैसे कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में आग लगती है, हमारे हॉस्पिटल में कहीं भी आग लगी, तो हमें उसके लिए क्या क्या फॉलो करना रहता है। तो हमने सभी स्टाफ को यहाँ की ट्रेनिंग दी हुई है, जैसे कि ये है फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये ओपन कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, वो सभी की ट्रेनिंग हमने सभी स्टाफ को और हमारे सभी डायरेक्टर को, सभी को वो ट्रेनिंग हमारे पास है। और अगर आग लगती है तो उस टाइम पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, और हमारे यहाँ पे उसके साइनेजेस भी है कि कौन से वे से भागना है और कौन से वे से हमारे एग्जिट लेना है। यहाँ पे मेन गेट से लेके एग्जिट वाला जो गेट है, दोनों का हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि साइनेजेस लगाए हुए कहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं। कि हर एक हॉस्पिटल में कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके अंदर वेस्ट सभी हॉस्पिटल में क्रिएट होता ही है, और वो वेस्ट का प्रॉपर तरीके से निकाल ना हो तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो उस हिसाब से हमने हमारे NABH के नॉर्म्स के हिसाब से अलग अलग कलर की डस्टबिन रखी हुई है, जिसके अंदर हमने ऊपर लिखा हुआ है और सभी स्टाफ को हमने ट्रेनिंग दी हुई है कि कौन से कंटेनर और कौन से डस्टबिन के अंदर क्या कौन सी चीज़ें डालने वाली होती है। हमारा वेस्ट होता है वो कलेक्शन होता है, और वो बायोमेडिकल वेस्ट वाले वो सभी चीज़ें यहाँ से आके कलेक्ट करके ले जाते हैं, और हमने सभी स्टाफ को उसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग दी हुई है कि कौन से कलर के अंदर कौन सी चीज़ डालनी है। ओके, अब हमने जो डिवाइन आयुर्वेद का पूरा सेटअप देख लिया है, पंचकर्म कक्ष देख लिए है, IPD लोगों के लिए जो लग्जरियस रूम कैसे है, और जनरल वार्ड देखे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं हनुमान की संजीवनी, जो इस तरह से आपने सामने दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा हम इस बारे में थोड़ा डिटेल जाने लेंगे मैम से। मैम, आप बताइएगा हमको इसमें हनुमान की संजीवनी में आपको स्पेशल क्या है, और उसको आप किस तरह से मॉनिटर करते हैं, और पेशेंट को ये कैसे हेल्प करती है और उसके बीमारियों से बाहर आने के लिए। हमारा ये जो पूरा डिपार्टमेंट है वो शास्त्रोक्त मेडिसिन से है, जो हमारे शास्त्र में लिखी हुई है वो मेडिसिन है। जैसे यहाँ पे वटी है, वो टेबलेट्स बोलते हैं हम जिसको, वो ये सब कुछ है जो शास्त्र में लिखी उसी हिसाब से बनाई गई है, तो इसको देते हैं। प्लस हम ये चूर्ण रखते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं। ये रॉ मटेरियल जिस तरह से जिस पेशेंट को जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सर बताते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे हम उसको योग बना के देते हैं कि उनको ये चाहिए तो इतनी मेडिसिन चाहिए, उसकी क्वांटिटी
डिसाइड करके इसमें डाल के बना के पैक करके उनको देते हैं। और वहाँ पे हम अगर कोई उनको घर जाके कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम वेल मेंटेन रखते हैं कि उनको स्टिकर्स लगा के दे कि आपको इतनी मात्रा में ये औषधि लेनी है। ये हमारा पेटेंट मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट है। यहाँ पे कषाय वगैरह रहता है जो घर पे पेशेंट नहीं बना सकते, कि सारी औषधि उनको नहीं मिलती या बनाना नहीं आता, तो हम यहाँ पे उनको रेडीमेड देते हैं कि आप ये यूज़ कर लो, ताकि क्या है कि हमें रिजल्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। आज हम आयुर्वेद, डिवाइन आयुर्वेद में जो आज तक का सफ़र तय किया है, उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि आयुर्वेद को सुनहरे दिन आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस डिवाइन आयुर्वेद को विस्तार से और अपनी पूरी क्षमता से जिस तरह से उसको रन कर रहे हैं, सेटअप के बारे में, पेशेंट को ट्रीटमेंट के बारे में, स्टाफ जो है उसको एजुकेशन के बारे में, और सेटअप को पूरे सेटअप को सेफ्टी स्टैंडर्ड सामने रखते हुए सबकी हिफाजत से रखने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर के जो नॉर्म कंडीशंस है, वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से होता है, इस तरह से हमने से पूरी तरह से जान लिया है। हम आप दोनों का मन से स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। डिवाइन आयुर्वेद के 4 चांद और लग जाए, इसकी ख्याति सभी जगह पे पहुँचे और इसको मैक्सिमम पेशेंट को इसका लाभ मिले, और उसको पेशेंट तकलीफ से रिलीफ देने के लिए उसका बहुत बड़ा हाथ हो डिवाइन आयुर्वेद का, और इसकी प्रचिति और महती दुनिया भर जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप दोनों का बहुत सारा धन्यवाद अपने ये मूल देने के लिए और डिवाइन आयुर्वेद के बारे में विस्तार से इंफॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद।